मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कदरवतेज भगवान की। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक की सांख्य चार वाक मतु, जैनियों के अमित मति मान बन की विराजी है। योदासांगमयी जन्मानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की, तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ महाराज की। धर्मानुरागी नव्यात्माओं, पर के बारे में सोचते सोचते अनंत काल बीत गए। अपने बारे में हमने कितना सोचा है। धर्म का मतलब ही है अपने स्वभाव के बारे में विचार करना, स्व के बारे में विचार करना धर्म है, और पर के बारे में सोचना, विचार करना, चिंता करना अधर्म है। सोचना क्या है? हमारी चेतना पर में कैसे जा रही है, हमारी चेतना का पर से संबंध कैसे हो रहा है। तो 7वें अध्याय में इसका वर्णन किया जा रहा है। ये कौन है पीछे शीतलनाथ पे? हमारी सारी चेतना संज्ञाओं से संस्कारित है, जिसके कारण कसाय उत्पन्न होती है और कसाय से पाप होता है। पहले तो क्रम हम समझ लें। तो संज्ञाओं को सीमित करने से कसाय कम होगी, कसाय से पाप कम होगा। इसीलिए उसको व्रत कहा। तो संज्ञाएं एक साथ कम नहीं हो सकती, कसाय भी कम नहीं हो सकती। इसीलिए जो शुभ है वो कैसे हो, तो हिंसादि 5 पापों को छोड़ देने का नाम व्रत है। अब यदि पूरे पाप नहीं छूटते हैं, एक देश छोड़ दे तो व्रत के भेद कर दिए, पूरे छोड़ दिए तो महाव्रत, एक देश छोड़े तो अणुव्रत। फिर उन व्रतों की अनुभूति, फीलिंग कैसे हो? बहुत लोग पाप नहीं करते तो क्या उन्हें इसका फल मिल जाता है? व्रती कहलाते हैं? आचार्य कहते नहीं। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। विश्व के जितने भी धर्म कहे जाने वाले
धर्म है। सभी कहते अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, देखभाल के चलो, रखो उठा, वो कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाते। अहिंसा व्रत की यदि अनुभूति करनी है तो केवल एक चीज को सुधार लो, सब सुधर जाएगा, जिसका नाम है जिह्वा, जो बोलने का काम करती है और खाने का काम करती है। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। कम खाएंगे रोग पैदा नहीं होगा, और गम खाएंगे बोलेंगे नहीं अनाप शनाप तो झगड़ा नहीं होगा। बुजुर्ग लोग हर चीज को कहीं ना कहीं शुद्धि वाक्य में पढ़ो के चले, शुद्ध बना के चले, और इन चीजों का प्रचार प्रसार चिंतन मनन किसी के पास नहीं। आज जितने घरों में झगड़े हो रहे हैं, क्या वो पति पत्नी के हों, अब वही बचे हैं, देरानी जिठानी नंद भौजाई सब खत्म। अब एक ही लड़का है, वही देरानी वही जिठानी वही नंद वही भौजाई सब, और क्या करोगे। तो अब झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, तूने ऐसा बोल दिया, तूने ऐसा बोल दिया, तू उससे बात क्यों कर रही है, तू उससे बात क्यों कर रहा है, बातों का झगड़ा हो रहा है। वचन गुप्ती, अनावश्यक सब बोलना बंद करो। अनावश्यक सोचना बंद कर दो। टेंशन की बीमारियां हो रही हैं आजकल, शरीर की बीमारी से ज्यादा टेंशन की बीमारी, और टेंशन का मतलब टेंशन। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद सोचने लगना, इसका नाम है टेंशन। और टेंशन की बीमारी मनोगुप्ती से होगी। खूब सोचो, आप अपने घर में सांप बिच्छू गुहेरे को घुसने नहीं देते, एक छिपकली आ जाए तो डरते हो। और भैया ये अपने शरीर रूपी घर में कितने अशुभ विचार हमने डाल रखे। भोजन में एक मक्खी गिर जाए, एक कीड़ी मर जाए, उसको छोड़ देते, खाते नहीं, अवक्ष मानते हैं। वैसे ही अपने विचारों में हमने कितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब इकट्ठे कर रखे। इनको निकाल दीजिए, मन की शुद्धि कर लीजिए। ईर्ष्यापद शुद्धि, 4 हाथ जमीन दे के चलना, आदान निक्षेपण समिति देखभाल करके रखना उठाना, और आलोकित पान भोजन, ये 5। यदि अहिंसा की अनुभूति करना चाहते हैं हम, तो इन 5 बातों का ध्यान और करना। अपने ही बारे में तो ध्यान रखना, कोई दूसरे, अब वो दिक्कतें होती, हम दूसरे, वो ऐसा चलता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, दूसरे का हिसाब अपने पास। हाँ, जैसे होटल में मेनू का वो चार्ट होता है ना, निशान लगाते जाते, तो दूसरों का हिसाब तो अपने पास है, अपना हिसाब कब रखें।
क्रोध लोभ भय से हंसी से व्यक्ति झूठ बोलता है, इसको छोड़िए और अनुविची भाषण केवल महान आचार्यों के वाक्यों को आप बताइए। महान आचार्यों की बातों को आपको बताना चाहिए। इधर उधर का ईंट रोड़ा बागमती का कुंज नहीं। अचोर वृत्त की भावना, पर द्रव्यों पर अपना अधिकार, भैया अपरिग्रही निष्प्रही व्यक्ति स्वयं दे देता है। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कितनी विशुद्ध होती हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरंजन पूर्णता स्मरण विशेष रस्वासरी सत्कार। आज के समय में इतना विकार, इतनी वासनाएं भर गई हैं व्यक्ति के अंदर कि संसार में कोई निर्विकार दिख ही नहीं रहा। कल शाम की घटना थी, एक बहन जी आई, उन्होंने अपने प्रवास में कहीं यात्रा के लिए गई थी, उसकी घटना बताई। समीक्षा के लिए एक महाराज रह जाते हैं। वो महाराज जो हम इसलिए उनके पास दर्शन करने नहीं जाते हैं, वो महिलाओं से पैर छुलाते हैं। हम इसलिए नहीं जाते हैं कि महाराज फल फूल चढ़वाते। हम इसलिए नहीं जाते हैं महाराज ये करवाते, पंचामृत करवाते। हमने उस बहन जी से एक ही बात पूछी, ये बताओ कि महावीर जी 400 साल पुराना क्षेत्र है कि नहीं? और आज से 50 साल पहले उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। अब तो 100 जगह क्षेत्र बन गए। पूरे भारत देश के आदमी, चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे पूरब का, चाहे पश्चिम का हो, जितने जो मारवाड़ी लोग आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ते से लौटते थे, आगरे के या टुंडला के स्टेशन पर उतरते थे, मथुरा पे उतरते थे, और उतरते ही सीधे कहते पहले महावीर जी जाएंगे, और उसके बाद देश जाते थे। और देश जाने के पहले फिर उधर व्यापार के लिए जाना तो पहले महावीर जी जाएंगे, फिर मथुरा से या आगरे से गाड़ी पकड़ेंगे, टुंडला से गाड़ी पकड़ेंगे, फिर आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता जाते। हमने उनसे पूछा कि महावीर जी क्षेत्र का आशय किस बात का है? सबसे पहला आशय, गैया टीले पर दूध देती थी, दूध झराती थी, तो गैया स्त्री है पुरुष है? स्त्री है। गैया नहाती धोती है क्या? भगवान के अतिशय को कम नहीं किया जा सकता। आज भी उस श्री महावीर जी में, ठीक है व्यवहारिक व्यवस्था के लिए मूल मूर्ति पर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बहुत सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित, लेकिन आज भी उसके सामने मूर्ति रख करके दुग्धाभिषेक आज भी होता है। सवेरे आप ऑनलाइन देख लीजिए। और भगवान की वेदी पर आज भी पुष्प चढ़ते हैं, और उन पुष्पों को लेने के लिए सवेरे लाइन लगती है, पुजारी जी हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। और भगवान के चरणों में आज भी केसर चढ़ती है। यदि वह सिद्धांत आगम का मार्ग नहीं होता तो वहां क्यों हो रहा था? और महावीर जी नहीं, कितनी जगह अतिशय गाय के दूध के द्वारा हुए। कचनेर के पार्श्वनाथ, भातकुली महाराष्ट्र, कई जगह के अतिशय आज भी प्रसिद्ध है। केवल एक दो बातों को लेकर के इतना बडंडर खड़ा कर दिया, लोगों के मन में डाल दिया
फिर हमने उन बहन जी की एक ही बात पूछी कि यदि आपने शरणिक चरित्र पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा चेलना रानी का व्यक्तित्व। उस चेलना रानी ने यशोधर मुनिराज की वैयावृत्ति कैसे की थी, आप शरणिक चरित्र पढ़ लीजिए। आप पद्म पुराण पढ़ लीजिए। सीता मां ने देश भूषण कुलभूषण महाराज का उपसर्ग निवारण होने के बाद किस प्रकार से उनकी विनय और वैयावृत्ति, आप वर्णन तो पढ़ो। को सड़ा दिया, धर्म के खिलाफ बोलना शुरू। अरे वो गुरु महाराज उनके ऐसा नहीं होता, उनके ऐसा नहीं होता। एक क्लिपिंग रखी है। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक गांव से निकल रहे थे। गांव के दोनों तरफ बहुत भीड़ थी। वॉलेंटियर दोनों तरफ चल रहे थे कि कोई बीच में आकर के एक बहन जी लोटे में जल लेकर के और बैठी हुई थी। आचार्य श्री रास्ते से निकलेंगे, हम उनके चरण पखारेंगे। अब भीड़ में एक धक्का लगे तो, पर उनकी भावना, जैसे ही आचार्य श्री उनके सामने से निकले, उस महिला ने उस लोटे के जल को उनके चरणों की तरफ प्रेषित किया और गुरु महाराज के चरणों को पखारा। तब आचार्य श्री की प्रतिक्रिया, उन्होंने अपने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समय उस महिला ने हमारे चरणों को पखारा तो मुझे गुल्ल का अज्जी की याद आ गई। गुल्ल का अज्जी याद आ गई। और बंधुओं, हम लोग अच्छे कार्य में पाप बता करके तो छुड़ा देते हैं, पर बुरे की बुराई करके पाप को नहीं छोड़ते। महाराज के पैर छू लिए तो महिला अशुद्ध हो गई या महाराज शुद्ध हो गए, पर आपकी माता बहनें, ये सब बिटियां जो सर्विस करने जा रही हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रही, कोई एजुकेशन में जा रही, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? हमें लिखा दो कि बहू को सर्विस करना चाहिए, बेटी को सर्विस करना चाहिए। 64 कलाएं हुआ करती हैं महिलाओं की, आप ध्यान रखिए। 64 कलाओं में निष्णात होना चाहिए। और 64 कलाएं कब काम आती हैं? जब व्यक्ति के जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है, तब के लिए उस कला का आविष्कार किया है। अभी सुख सब प्रकार की सुख समृद्धि है, कोई कमी नहीं है। माँ बाप के यहाँ, सास ससुर के यहाँ कोई कमी नहीं, पर नौकरी के निमित्त से बाहर घूमने के लिए मिलता है। आज मीटिंग में जाना है, आज वहाँ जाना है, बस पार्टी में जाना है, क्लब में जाना है, घर बर्बाद। पर थोड़े दिन में तलाक। घर के घर बर्बाद हो रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि तुम अपनी रोटी और बेटी की शुद्धि कर लो, इसी का नाम धर्म है। ये पूजा की शुद्धि से कुछ नहीं होगा। ये पूजन भक्ति मार्ग है। तुम्हारे अर्थ और काम की व्यवस्था खत्म हुई, खराब हो गए तो सब कुछ गया। तो धर्म तो मर्यादा का नाम है, अर्थ और काम की मर्यादा करने का नाम धर्म है। हम धर्म को और धर्म में मर्यादित कर रहे क्या?
धर्म को धर्म के नाम से मर्यादित कर रहे हैं, जबकि हमें संज्ञाओं को मर्यादित करना चाहिए। जो भावनाओं का स्वरूप बताते आपको आ रहे हैं, अपरिग्रह की 5 भावनाएं। राग देश कर रहे हैं हम 5 इंद्रियों के विषयों से, उसका नाम परिग्रह है, और राग देश छोड़ने का नाम अपरिग्रहिता। हिंसादि 5 पाप श्लोक और परलोक, श्लोक को निंदित करते और परलोक को बिगाड़ देते हैं। और ये 5 पाप दुख रूप ही हैं, दुखमेवा, दुखमेवा नहीं है, दुखमेव वा। करने के पहले डरो या करने के बाद डरो, उसका नाम पाप है, जिसमें डर बैठ गया। चार प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क होता है। मैत्री, प्रमोद, कारुण, माध्यस्थ, आनीच, सद्गुणात् क्लिश्माना विनयेषु। किनसे कैसा व्यवहार करना। प्रभु हमें से बिल्कुल छोड़ना है, क्या करें? तो कहते जगत काय स्वभाव हुआ सब एक वैराग्यार्थ। ये भावना ही करो। प्रभु आपने 5 पाप को छोड़ने के लिए बात कही, तो पाप छोड़े कैसे? उसका लक्षण तो बताइए। हिंसा का लक्षण क्या है? अभी तक तो ये भूमिका बन रही थी, अब हिंसा का लक्षण बताया जा रहा है सूत्र नंबर 13 पर। प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है। प्रमाद क्या है? प्रमाद क्या है? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। अच्छे कार्य को जानते हुए भी, अच्छे कार्य का महत्व समझते हुए भी उस कार्य को नहीं करना प्रमाद है। क्या सभी जानते सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बहुत लाभ होता है, उठे कौन, नींद नहीं खुलती। सभी जानते हैं कि भगवान का अभिषेक पूजा करना चाहिए, अब कौन करे? कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। पुराने लोग कहते थे आलसी व्यक्ति असगुन की बाट हेरे। क्या? आलसी व्यक्ति और खड़ा हुआ जाने के लिए किसी ने छींक दिया, अरे अब नहीं जा रहे, छींक दिया उसने। तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रमादी आलसी कहते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होना ही क्या है? ये भाव हिंसा है। क्या दूसरा जीव मरो या मत मरो, तुम अपने शुभ परिणामों की हिंसा तुम अपने हाथ से कर रहे हो। अच्छी बात सोची और सोचते सोचते उसको मन से क्रांत कर दिया कि नहीं करना, उसी का नाम प्रमाद है। और प्रमाद क्या करता है? अहिंसा की हिंसा करता है, शुभ परिणामों की हिंसा करता है। शुभ अहिंसा है और शुभ परिणामों को मार देना हिंसा है। तो पहले तो व्यक्ति अपने आप के अंदर हिंसा करता है। सोचिए आप, 5 पाप पहले व्यक्ति अपने अंदर करता है, बाद में तो बाहर आते हैं। मानसिक रूप से सोच लिया हमें उसे मारना है, तो दूसरा मरा नहीं मरा, तूने अपने आप को मार लिया है। दूसरे की चोरी करना है, तो अब तेरे अंदर तो
चोरत भाव आ गया ना, हो गया नहीं हो। पहले ही आदमी सोच लेता हमें झूठ बोलना है, फिर शब्दों से झूठ। जितने भी ये करते हैं ना, हिंसा करते हैं, चोरी करते, तो उनकी साइकोलॉजी में पहले झूठ बोलने का सब सर्कुलेशन आ जाता है। ऐसा कर देंगे, वैसा बोल देंगे, ऐसा कर देंगे, उसको फंसा देंगे, उसको फंसा देंगे। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मेरे जीवन में तो मैंने देखी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी फेस का कलर अपने आप बदलता है। पता लग जाती है झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने वाला बार बार बयान को बदलता है। तो प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना वो हिंसा है। आप अपना वाहन चलाते हो तो ड्राइवर जो होता है उसके वाहन से ये सिद्ध हो कि इसका जो है एक्सीडेंट गाड़ी के पिछले पहिए से हुआ है, तो उस पर क्लेम नहीं होता। क्यों? वो देख करके चल रहा था, तू बीच में कहीं आकर के घुस गया पीछे से। उसी प्रकार से मुनिराज जब चलते हैं, लिखा है कि मुनिराज देख करके चल रहे हैं, और कोई होता है, कोई जीव उचक करके उनके पैर के नीचे, एड़ी के नीचे आ जाता है, पैर के नीचे आ जाता, उचक करके चिलचिट्टे वगैरह आ जाते, उड़ते हुए आ जाते, तो आचार्य कहते हिंसा नहीं। क्यों? तूने जानबूझ के नहीं मारा, तू तो निष्प्रमादी होकर के चल रहा था, वो अंदर घुस गया। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा। और संविधान मनृतम, अनृत यानी झूठ, जो नहीं है उस बात को कहना झूठ है। अदत्ता दानम इस्तेयम, जिसके हम स्वामी नहीं हैं उसे बिना पूछे ग्रहण कर लेना अदत्ता दान है, चोरी है। मैथुन मब्रह्म, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। मिथुन कहते जोड़े को। आप राशि आती है ना, मिथुन राशि, तो उसमें चित्र बना रहता है स्त्री पुरुष का जोड़ा। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह वस्तु नहीं है, उसकी आसक्ति परिग्रह। तीन भाव हैं। समय सारजी में इच्छा को परिग्रह कहा है, इस तत्वार सूत्र में मूर्छा को परिग्रह कहा है, और कर्म सिद्धांत में लोभ को परिग्रह कहा है, कसाय को परिग्रह कहा। इच्छा, मूर्छा और लोभ परिग्रह की तीन श्रेणी है। भविष्य की इच्छा, वर्तमान की मूर्छा, अतीत का लोभ। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। तीन पद हैं एक दोहे में। चाह गई यानी इच्छा गई, चिंता मिटी वर्तमान गया,
और मनुआ बेपरवाह, लोभ गया। जिनको कछु न चाहिए, ना भविष्य चाहिए, ना वर्तमान चाहिए, ना अतीत चाहिए, बेसाहन के साह, उस आदमी को सौंप दे दुनिया का कारोबार, इस आदमी के दिल में कोई आरजू ना हो। इतनी कांक्षाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी मूर्छाएं, इतनी आसक्ति, इतना लोभ इस जीव के अंदर भरा हुआ है, इसके बारे में सोच। दिवाली आने वाली है, घरों में सफाई चल रही है, माता बहनें सफाई कर रही हैं। क्या बात है नीलू बहन जी, क्यों हंस रही हो? कि अभी महाराज हमारे ऊपर डाल देंगे। सफाई करते करते सामान निकाल रहे हैं, ये डब्बा है, ये शीशी है, ये कपड़े हैं, ये बर्तन है, अरे सब गंदगी फैला रहे हैं। बहुत निंदा करती हैं, जगह घेर रखी है, गंदगी फैला रहे हैं, कोई काम के नहीं है। निकलते समय पूरा एक कमरे में, चौक में, आंगन में इकट्ठा कर देंगे, और जैसे ही पूरा कमरा साफ हुआ, इधर से आई उधर से आई, ये तो अच्छी है, अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये अभी बहुत अच्छा है, इसका वहां जगह खाली, वहां रख देना है। कहाँ तो सोच लिया था कि ये काम के नहीं है, और काम के नहीं है तो क्या करना है, काम के बना लेना है। वो प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाली, स्टील के बर्तन बेचने वाली आती है, आवाज लगाती है, पुराने कपड़े उठाए और दे दिए, और उससे स्टील के डब्बा डब्बी ले लिए। अरे भगवान ने तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाया है, क्यों इतनी दरिद्रता दिखाती हो? महाराज करें क्या पुराने कपड़ों का? अरे भाई धो करके अच्छी तरह से रख लो, सर्दी रहे हो। और ज्यादा हो रख लो, धो करके इसी बक्से में, स्टेटी में, पोटली में बांध के रख लो। कितनी बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, वहां जरूरत होती है, आप उनको भेज दी। जब फटे टूटे की मूर्छा नहीं टूट रही, साहब तुम कहां से कर दो? अब नेकी की दीवार कहां बनी है बेटा? अब आदमी नेक नहीं बचे, नेकी कहां बचेगी? कहने का अभिप्राय यही है, अनाथालय में दे आओ, वृद्धाश्रम में दे आओ, उससे ही पुण्य कमा लो। पैसे कमाने के 100 रास्ते हैं। इतनी सुख समृद्धि सब अपने घर में रखेंगे, फिर भी हम लोग दरिद्र बने हुए। मूर्छा परिग्रहा, मूर्छा को कम करो। वहां व्रतों का स्वरूप बताया था कि व्रत किसे कहते हैं? 5 पापों को छोड़ने का नाम व्रत है। पर प्रभु व्रती किसे कहते हैं?
व्रत और वृत्ति, तो उनने कहा निश्चल्यो वृत्ति, जो शल्य रहित हो वो वृत्ति है। और शल्य क्या है? जो कांटे की तरह चुभती है उसका नाम शल्य है। सोच, छोटी सोच, छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों आगे नहीं बढ़ने देती। जिसकी सोच छोटी है उसकी तरक्की नहीं हो सकती, जिसकी पैर में मोच है वो आगे नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता। तो जैसे दांत में कुछ फंस जाता है तो बार बार जीभ वहीं जाती है, पैर में कुछ चुभ जाता है, खास करके ये नाखून, अंगुली के नाखून में कहीं चुभ जाए ना, बड़ा मजा आता है। जब तक उसे निकाल नहीं लो बेचैनी होती है। ऐसी शल्य होती है। और शल्य के बारे में फिर चर्चा करेंगे। चलो महावीर भगवान श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे शब्द के